फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उसमें बहुत सारी धार्मिक चीज़ें बताई जाती है। नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी बताया जाता है। धार्मिक शास्त्रों में जो बातें लिखी होती है, अगर हम उनकी अनदेखी करें या उनकी बातों को ना माने तो ये हमारे लिए कभी कभी नुकसानदेह हो जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है बहुत सारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स पे लिखी गई है। हम अगर भगवान से जब पूजा करते हैं तो वरदान की अपेक्षा रखते हैं, तो फिर अगर हम गलतियां करें या मिस्टेक्स करें तो फिर श्राप भी तो हमें मिलेगा ना। इसलिए दोस्तों, हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि नियमों का पालन करने के साथ हमारे धार्मिक शास्त्र अपने भक्तों के लिए नियमों को भी अलग अलग तरीके से, मेल्स के लिए अलग नियम निर्धारित करते हैं, फीमेल्स के लिए अलग नियम निर्धारित करते हैं। कौन से जातक किस प्रकार के धार्मिक कार्य में कितना हिस्सा ले सकते हैं एवं किन कार्यों में गलती से भी भाग नहीं लिया जाना चाहिए, इन सब का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है। ऐसा ही एक नियम है दोस्तों, सावन के महीने में हम विशेष रूप से इस बात को करते हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियों के, बहुत सी औरतों के मैसेज आते हैं, मैम कुछ लोग कहते हैं कि औरतों को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, लड़कियां शिवलिंग नहीं छू सकती। दोस्तों, बिल्कुल सही है, औरतें छू सकती है शिवलिंग, पर नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, आप शिवलिंग की पूजा करें, दिल से करें, जो चढ़ाना है चढ़ाएं, पर टच नहीं करना चाहिए शिवलिंग को। भगवान शिव के रूप में शिवलिंग से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रहस्य है, जिसके संदर्भ में माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं शिवलिंग को हाथ नहीं लगा सकती हैं। इनके द्वारा इस शिवलिंग की पूजा का ख्याल करना भी मना किया गया है। ऐसा क्यों है? हम जिस गुरु या भगवान को मानते हैं, जिन दिन रात हम जिनकी आराधना करते हैं, वे स्वयं ही हमें नियमों से क्यों बांधना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि अविवाहित कन्याओं को हमेशा ही शिवलिंग की पूजा दूर से करनी चाहिए। कुछ लोग जनरल बातों में आती है कि लिंग के साथ योनि, जो देवी शक्ति का प्रतीक है एवं महिला की रचनात्मक ऊर्जा है, का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए हमें उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। शिव पुराण के अनुसार लिंग एक ज्योति का प्रतीक है। दोस्तों, कुछ सामाजिक धारणाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा सिर्फ पुरुष के द्वारा संपन्न की जानी चाहिए, नारियों के द्वारा नहीं करनी चाहिए, और उनको दूर ही रखा जाता है। खास तौर पर अविवाहित लड़कियों को शिवलिंग पूजा से पूरी तरह रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने से श्रद्धालु इसके आसपास घूम भी नहीं सकती हैं, इनको चारों ओर घूमने की इजाज़त भी नहीं होती है, क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में लीन रहते हैं। किसी स्त्री के कारण उनकी तपस्या भंग ना हो जाए, इसका ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हमेशा से ही जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो विधि विधान का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी होता है। केवल मनुष्य जाति ही नहीं, देवता, अप्सरा भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी से पूजा करते हैं। दोस्तों, ये इसलिए होता है कि कहीं देवों के देव महादेव, उनकी समाधि भंग हो गई और वो रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, तो अपने रौद्र रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिसे शांत कर सकना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। इसलिए महिलाओं को भी शिव पूजा करने से मना किया गया है। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा से अब अविवाहित स्त्रियों को दूर रखने का ये अर्थ नहीं है कि वो भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुंवारी कन्याएं ही सबसे ज़्यादा शिव जी की पूजा करती हैं। कोई अच्छे वर की कामना के लिए करते हैं, तो कोई विवाहित जीवन के सुखी रहने के लिए करते हैं। दोस्तों, पूर्ण विधि विधान से शिव जी के 16 सोमवार का व्रत भी सबसे ज़्यादा लड़कियां ही रखती है। व्रत के साथ वे शिव जी के संपूर्ण नियमों के साथ पूजा पाठ करती हैं, और मान्यता है कि भक्तों के भोले भगवान शंकर उन्हें वरदान भी देते हैं। एक अच्छे वर के अलावा एक महिला का पति उससे प्रेम करे, एक महिला का पति उससे अच्छा बर्ताव करे, इसके लिए भी महिलाएं 10 सोमवार का व्रत रखती है। दोस्तों, इसके साथ ही पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सफल बना रहे, इसलिए महिलाएं शिव तथा पार्वती माता जी की एक साथ पूजा करती है। मंगला गौरी का व्रत
रखती हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जोड़ी, सबसे सुखी परिवार का श्रेय भगवान शिव माता पार्वती को देते हैं बेस्ट जोड़े का, और शिव परिवार बेस्ट परिवार कहलाता है। ऐसी मान्यता प्रसिद्ध है कि इन दोनों के प्रेम तथा स्नेह वाली जोड़ी पूरी दुनिया में किसी और की भी नहीं है, इसलिए भक्त अपने अच्छे विवाहित जीवन के लिए शिव एवं पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। पति पत्नी का विवाह सफल हो सके इसके पूजा के साथ व्रत रखना चाहिए। व्रत विशेष रूप से केवल सोमवार को ही किया जाए ऐसी कोई मान्यता नहीं है। सावन में तो आप पूरे दिन रख सकते हैं, और ये व्रत आप ऐसे भी जनरल में भी शिव जी का व्रत किसी भी दिन रख सकते हैं, लेकिन शिव के भक्त सोमवार को भगवान शिव जी का प्रिय दिन मानकर ही व्रत एवं पूजा करते हैं। दोस्तों, श्रावण का महीना बहुत ही खूबसूरत महीना है। वैसे तो वर्ष के सभी सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए माने गए हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर आप श्रावण के माह में यानी कि सावन के महीने में सोमवार को सबसे अधिक महत्ता प्रदान की गई है, और ऐसा माना जाता है कि अगर सावन का एक सोमवार भी आप दिल से कर ले दोस्तों, तो आपकी हो जाने वाली है बम बम। आपको साल भर सावन के आपको सोमवार के व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सावन का महीना भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि इसी समय सती माता ने व्रत रख करके उनको प्रसन्न किया था। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं, सावन का महीना शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और भक्त वो सब कुछ करते हैं जिससे शिव जी प्रसन्न होकर के उनको मन वांछित फल प्रदान करें। आप भी अगर चाहते हैं कि भगवान शिव आप किसी वरदान की उनसे अपेक्षा करते हैं, तो सावन का यह महीना बहुत ही खूबसूरत समय लेकर के आया आपके लिए। सही समय है बिल्कुल। इस महीने कुल 5 सोमवार है दोस्तों, और इन सब की विधि पूर्वक व्रत एवं पूजा करके शिव जी की कृपा आप पा सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस माह में भगवान विष्णु, हमें भी पता है चतुर्मास है, विष्णु भगवान पाताल लोक में है और संसार के पालनहार के रूप में शिव जी ही सारा कार्य करते हैं दोस्तों। यानी इस पूरे महीने में भगवान शिव की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में भोलेनाथ की भक्ति करके लड़कियां अगर उन्हें प्रसन्न करें तो बहुत जल्दी वर और अच्छा घर मिलते हैं दोस्तों। लेकिन इनसे यही छोटा सा काम अगर वो करें, उनको टच करें, तो वो नाराज हो जाएंगे, इसका उल्टा फल पड़ता है दोस्तों। इससे अच्छा है आप सभी चीज़ों से पूजन करें, पर शिवलिंग को लड़कियां टच ना करें, ये सख्त वर्जित है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ काम होते हैं जो शिव जी के ऊपर नहीं करने चाहिए, जिससे वो क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन में दूध, दही, छाछ आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने आसपास भी देखा होगा कि कई लोग सावन में दही, छाछ की कढ़ी ये सब छोड़ देते हैं। भोलेनाथ तो भक्तों की रक्षा के लिए दोस्तों विषपान भी कर चुके, इसलिए सावन में जो भी हानिकारक चीजें होती है जैसे कि दूध, दही आदि सब उन पर अर्पण करने की बात कही गई है। सावन में शिव का दूध से अभिषेक करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं। वहीं इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन में पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। ऐसे में दूध और इससे बनी चीज़ें भारी होने के कारण आसानी से पच नहीं पाती, जो कि पेट संबंधी परेशानियां करती है। इसके अलावा वात संबंधी रोग बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें हैं जो भगवान शिव को बहुत अप्रिय है, वो ये है हम जब सावन का व्रत कर रहे हैं, ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम परिवार में क्लेश ना करें। कहा जाता है कि भगवान वहीं बसते हैं जहां प्रेम होता है। सावन का महीना तो वैसे भी शिव गौरी और उनके परिवार को समर्पित है, और इसलिए इस माह में परिवार में किसी भी तरह का क्लेश या लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो जिस मनोकामना से आप अपनी पूजा कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं होती है। अपने जीवन साथी, अपने परिवार वालों से अपशब्द ना बोलें, इससे भगवान नाराज होते हैं। इन दिनों आप जितनी भी भक्ति भाव से पूजा करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी। मांस मदिरा से परहेज करें। सावन के महीने में मांस मदिरा से सख्त परहेज करना चाहिए, इससे व्यक्ति का मन अशांत होता है, किसी काम को ठीक से नहीं कर पाता। इसके अलावा हरा साग, बैंगन आदि भी स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है, इसलिए इस माह में ये भी परहेज करें दोस्तों। शिव बाबा के मुताबिक इस माह में सात्विक जीवन बिताना चाहिए, वरना शिव भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं।
इस माह में दिन में सोना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ही हानिकारक होता है। और बहुत ज़रूरत हो तो आधे घंटे की झपकी, जिसको हम नैप बोलते हैं हमारे मॉडर्न लैंग्वेज में दोस्तों, वो आप ले सकते हैं। खाली समय में भोलेनाथ का ध्यान करें। जो गरीब हैं उन्हें सताएं नहीं, इससे भी भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं। कोई भी गरीब हो, वृद्ध हो, दुर्बल हो, जानवर हो, या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मजबूर हो, जो आपकी बस उसके बेचारे के जीवन में ऐसे ही परेशानियां हो, इन सभी लोगों को आपको सताना नहीं चाहिए। इससे भगवान शिव को कष्ट पहुंचता है और फिर उनको क्रोध आता है। किसी भी शिव भक्त का भूल से भी अपमान न करें, वरना आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा भी नंदी को ना सताएं। नंदी के रूप में बैल या गाय दिखे तो उन्हें खिलाएं पिलाएं, मारे नहीं। अगर वो आपका कुछ नुकसान भी कर दे तो दोस्तों वो जानवर है, उन्हें अक्ल नहीं है। इससे भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। भोले बाबा को नंदी से विशेष लगाव होता है और इनको परेशान करने से या इनके ऊपर अत्याचार करने से उन्हें कष्ट पहुंचता है। तो दोस्तों, हमने आज बहुत सारी बातें की है कि भोलेनाथ को क्या नहीं करना चाहिए। हमें सावन के महीने में विशेषकर लड़कियों को पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, बड़ा आसान सा कारण है, नहीं करनी चाहिए। और ध्यान रखें, कुछ और जो मैंने बताए हैं रीजंस, वो भी आपको गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वरना शिव जी इनसे रुष्ट हो जाते हैं। और भोले बाबा अगर रुष्ट हो गए तो आप जानते हैं वो नटराज रूप धारण करते हैं, रुद्र रूप धारण करते हैं, और उनको फिर पार्वती माता के अलावा कोई नहीं मना सकता। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन को अपने परिवार वालों से, मम्मी पापा, भाई बहनों से, बच्चों से, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, सिस्टर्स से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।